दोस्तों एसएमए डिजीज क्या होती है? एसएमए मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये क्या होता है? दोस्तों आपने काफी बार सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि काफी महंगे यानी कि करोड़ों रुपए के इंजेक्शंस के बारे में। वो इसी डिजीज में दोस्तों ये इंजेक्शंस दिया जाता है। दोस्तों एसएमए की जो डिजीज होती है ये काफी खतरनाक डिजीज होती है, यानी कि अगर बात करें तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो होता है ये बीमारी काफी खतरनाक बीमारी होती है। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस बीमारी के बारे में मैं बताने वाला हूं कि ये बीमारी होती क्या है, साथ ही दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि एसएमए डिजीज होती क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज क्या होती है, इसके कारण क्या है। दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर डिजीज काफी खतरनाक बीमारी है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में जरूर देखा होगा, सुना होगा। तो दोस्तों ये जो बीमारी है इसके इलाज के लिए पेशेंट को करोड़ों रुपए का इंजेक्शन की जरूरत होती है। दरअसल ये बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये एक टाइप का दोस्तों जेनेटिक डिजीज का एक ग्रुप होता है, जिसमें पेशेंट की रीढ़ की हड्डी से लेकर ब्रेन तक की जो नर्व्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। ये बीमारी अलग अलग रूप में पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है। दोस्तों आगे बात करें तो क्या है कि ये हमारे इंडिया में भी आजकल इसके केसेस कुछ बढ़े हैं, और अगर अमेरिका की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी में हर साल चपेट में आ रहे हैं। तो ये बीमारी दोस्तों, ये डिजीज जो है ये काफी खतरनाक भी है। तो थोड़ा डिटेल में बात करें कि दोस्तों क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक तरह का एक जेनेटिक डिजीज का एक ग्रुप है, जिसकी वजह से मसल्स के कंट्रोल्स में परेशानी होती है। जो हमारी मांसपेशियां हैं इनके नियंत्रण में परेशानी होती है। दोस्तों इस डिजीज में ब्रेन की नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो सेल्स होती हैं, और साथ ही जो हमारी स्पाइन बोन है, रीढ़ की हड्डी, इसकी जो सेल्स होती हैं ये डेड होने लग जाती हैं, इनको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की मांसपेशियां जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों इस डिजीज से ग्रस्त पेशेंट न तो खुद के बल पर खड़ा हो पाता है और न ही दोस्तों चल पाता है, न ही अपना जो हेड मतलब सिर की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर पाता है। दोस्तों ये डिजीज बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो दोस्तों कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये डिजीज, इस बीमारी के इलाज में लगने वाले इंजेक्शन करोड़ों रुपए में आता है, जिसकी वजह से दोस्तों कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चों में जन्म से ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या होती है। तो वहीं दोस्तों कुछ लोगों में ये समस्या जन्म के बाद दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक डिजीज है तो जेनेटिक जीन के थ्रू ये होती है, और ये खासतौर पर दोस्तों बच्चों में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा इसके बारे में। दोस्तों बात करें इसके कुछ सिम्टम्स की कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के सिम्टम्स क्या होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में जन्म के समय से ही इस डिजीज के होने के स्पष्ट जो सिम्टम्स हैं वो देखे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जिनमें इस बीमारी के सिम्टम्स जन्म के कुछ समय बाद ही दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की डिजीज में पेशेंट्स के कुछ सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, जैसे कि दोस्तों जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर काफी कमजोरी और साथ ही मरोड़ महसूस होना, दोस्तों सांस लेने में तकलीफ होना, भोजन के निगलने में परेशानी महसूस करना, खड़े होने और दोस्तों चलने में परेशानी, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाना, साथ ही बैठने में भी दोस्तों दिक्कत होती है। मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से जो स्पाइनल बोन है, रीढ़ की हड्डी और सीने के साइज में चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों मांसपेशियों के टोन का कमजोर होना, सिर की जो हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उनको मतलब वो कंट्रोल में नहीं होना, कई बार को कंट्रोल करने में हमें प्रॉब्लम फेस करना। तो दोस्तों ये एक रेयर और एक गंभीर डिजीज है। इसके कुछ इस टाइप के सिम्टम्स रहते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए हैं। बात करें दोस्तों इसके कारण की कि जो एसएमए है इसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये होता है। वैसे तो दोस्तों आप पीछे समझ ही गए होंगे कि इसके कारण क्या है। दोस्तों ज्यादातर लोगों में ये समस्या जेनेटिक डिसऑर्डर और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन स्टेम में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनके काम न करने के कारण होती है। दोस्तों जब जीन में म्यूटेशन की वजह से ये मोटर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं तो मसल्स पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। इन्हें दोस्तों सर्वाइकल मोटर न्यूरॉन्स 1 जो SMN1 और SMN2 जीन के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों मोटार न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं जो हमारे नर्व्स की जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती हैं, SMN1 और SMN2 जीन प्रोटीन बनाने के लिए मतलब एक मैसेज देते हैं, ठीक है, जो मोटार न्यूरॉन्स के काम करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पेरेंट्स जो हमारे माता पिता में से किसी एक में भी अगर इस तरह का कोई मतलब इसका मतलब इफेक्ट है, कोई इस तरह का जीन मौजूद है, तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, ये बच्चों में भी हो जाती है। तो इसको जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है दोस्तों वो जेनेटिक फैक्टर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। बात करें दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की, तो दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA डिजीज का अभी कोई सटीक इलाज तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जन्म के साथ ही शुरू हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन में पेशेंट को आजीवन दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता है। इस डिजीज का इलाज भी बहुत ज्यादा महंगा है, जो इलाज है भी तो वो दोस्तों बहुत महंगा है। इसमें करोड़ों रुपए के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों अमेरिका के FDA की, तो FDA ने इसके इलाज के लिए स्पिन राजा और जोल्डेनुम्सा नामक जो कुछ मेडिसिन हैं जिनके यूज की अनुमति दी हुई है। तो दोस्तों जो इसका ट्रीटमेंट है वो काफी महंगा होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो SMA की डिजीज के बारे में तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।